जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समय सार है। चैतन्य समय सार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समय सार जीव को प्रमादी से पुरुषार्थी बनने की प्रेरणा देता है। आचार्य कुंद कुंद देव इस ग्रंथ की रचना प्रमाद के कारण हो रही है, यह स्वीकार करते हैं। छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले आचार्य कुंद कुंद देव छठे गुणस्थान में 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करते हुए शुभ भाव शुभ विकल्प के काल में ग्रंथ की रचना करते हैं। उन विकल्पों की उत्पत्ति के काल में आचार्य देव को भीतर में पूर्ण जागृति है कि यह शास्त्र लिखने का विकल्प ज्ञान को कहीं पर भी छेदता नहीं है। जैसे कांटे के माध्यम से ताड़ के पान पर छेद कर कर ये जो लिपि लिखी जाती है
और वहां छेद हुआ, वहां अक्षर लिखे गए, मगर विकल्प भी एक प्रकार का कांटा है। उस कांटे से यह बोलने का, लिखने का ये भाव आत्मा में उत्पन्न हुआ है। वह जो विकल्प का कांटा है, वह कांटा असंख्य प्रदेशी अखंड न्यायक देव में कहीं छेद नहीं करता है, कहीं खंड नहीं करता है। इसलिए न्यायक देव का छेदन भेदन नहीं होता है। तलवार से वार करने से कोई आकाश के टुकड़े थोड़ी ना होते हैं, या फिर सुई चुभाने से आकाश में छेद थोड़ी ना होता है। ऐसे ही इस ज्ञान स्वरूप का अनुभव करना कि विकल्प के कांटे के द्वारा इस भगवान आत्मा में, इस ज्ञान स्वरूप न्यायक देव में कहीं पर भी खंड, कहीं पर भी छेदन और कहीं पर भी भेदन नहीं हुआ। ऐसा यह चैतन्य परमात्मा मैं हूं, ऐसी जागृति से यह समय सार की रचना हो रही है। इसलिए आचार्य कुंद कुंद देव के विकल्प भी मुक्ति के मार्ग में अग्रसर होने में कारण बनते हैं। ये जो विकल्प है, उन विकल्पों को ही आचार्य कुंद कुंद देव ने दूर करने के लिए प्रेरणा दी है। भले ही मैं विकल्प स्वरूप नहीं हूं, मगर उपदेश की भाषा ये व्यवहार की भाषा है, और व्यवहार की भाषा उन जीवों के लिए अति उपकारी है जो जीव वर्तमान में परम पद को प्राप्त नहीं हुए। जब तक वह दशा नहीं आई है, तब तक इन वचनों को आधार बनाकर शब्दों के भाव को ग्रहण करके स्वरूप में स्थिर होने का प्रयास करना। ये पैर ये अकार्यकारी नहीं है, क्योंकि ये वही पैर है। यह गाड़ी अकार्यकारी नहीं है, क्योंकि यह वही गाड़ी है जो मुझे उपयोग में आई है। मुझे परदेश जाना है तो वह गाड़ी का उपकार है कि जिस गाड़ी ने मुझे अपने घर के आंगन से एयरपोर्ट तक पहुंचाया है, और यह पैर उतने ही उपकारी है जिसने यहां से लेकर मुझे गाड़ी तक पहुंचाया है। जब उड़ान भरी उस समय गाड़ी बाहर रह गई और पैर सिमट करके रह गए। उस समय हवाई जहाज उड़ता है, उस समय न गाड़ी का विकल्प है न पैर का। मगर जिस भूमिका में मैं था, उस भूमिका में पैर की उपयोगिता बहुत थी, उस भूमिका में गाड़ी की उपयोगिता बहुत थी। तो अज्ञानी अभी जिस भूमिका में है, उस भूमिका में राग और द्वेष के विकल्प, उस भूमिका में यह चैतन्य परमात्मा स्वरूप ऐसी जो अनुभूति का भाव, यह स्वाभाविक है। इस भूमिका में यह भाव न आएंगे तो फिर कहां सिद्धशिला पर आएंगे। तत्व चिंतन करने का भाव, शास्त्र पठन करने का भाव, प्रवचन श्रवण करने का भाव, ये भाव घर में रह करके यहां नहीं आएगा तो क्या केवल ज्ञान पाने के बाद में आएगा। इसलिए आचार्य कुंद कुंद देव ने यह कला बताई
पूरी तरह से जो इस भाव को ग्रहण कर पाता है कि व्यवहार नहीं कितना उपयोगी है। आज 334वीं गाथा में अब 3 लोक का वर्णन करके फिर उसमें व्यवहार घटित किया है कि कर्म ही आत्मा को ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक में भ्रमण कराता है। मैं क्या करूं? मगर जो जीव पुरुषार्थ करता है उस पुरुषार्थ के फल में वह निकट काल में लोकाग्र शिखर पर विराजमान होता है। तो लोक के अग्रभाग पर सर्वोच्च शिखर पर जाकर के क्यों विराजमान हुआ? क्योंकि आत्मा कर्मों से मुक्त हुआ। इसलिए आत्मा का स्वभाव ऊर्ध्वगमन है। समता, रमता, ऊर्ध्वता, ये ऊर्ध्वता ऊपर, ये आत्मा का स्वभाव है। और यदि गहराई से देखे तो ज्योति की तरह आत्मा का स्वभाव है ऊर्ध्वगमन। द्रव्य संग्रह में हमने पढ़ा था ना, जीवो उभो गमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भूता संसारथो सिद्धो सो उठ गई। ऊर्ध्वगमन, जो सिद्ध का स्वभाव कैसा है? ऊर्ध्वगमन करके, ये ऊर्ध्वगमन कर जो ऐसे लोकाग्र शिखर पर गए, समश्रेणी से विराजमान हुए, तो वह आत्मा जो पुरुषार्थ करता है वह वहां पहुंचता है। मगर वहां तो निगोदिया भी पहुंच जाते हैं। इसलिए उसमें आत्मा का पुरुषार्थ क्या? कर्म रहित होकर के वहां पर रहना, यह आत्मा का पुरुषार्थ है। और यही आत्मा के हाथ में है। यहां पर का कर्तृत्व मेरे हाथ में नहीं है। जिसका कर्तृत्व मेरे हाथ में नहीं है, मैं उसका कर्ता बनना चाहता हूं। और जिसका कर्तृत्व मेरे हाथ में है, उसका मैं अकर्ता होकर के पूरा प्रकृति पर छोड़ देना चाहता हूं। मैं किसका कर्ता हूं? मैं भगवान आत्मा। मैं अपने स्वभाव का, अपने गुण पर्याय का, अपनी बाउंड्री में जो अपने स्वचतुष्टय है उसका कर्ता हूं। इसलिए वस्तु के आने और जाने में, उनके पलटने में ज्ञानी को अंश मात्र भी कर्तृत्व दिखाई नहीं देता। मैं भगवान आत्मा, मैं भगवान आत्मा, मैं भगवान आत्मा, वहां पर रह कर के कार्य तो होता है, मगर उसका कर्तृत्व 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 उसमें कहीं नहीं दिखाई देता। इतना सूक्ष्म भाव है भगवान। हे चैतन्य परमात्मा, अकर्ता भाव वो रियलाइज कैसे होगा? वह कैसे रियलाइज होगा? वहां पर मात्र होना 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 होना। ये जो सूर्य की किरण है, ये सूर्य की किरण यहां कागज पर आई, मगर कागज पर आने पर वह कागज जला नहीं, मगर बिलोरी कांच बीच में था और सूर्य की किरण इकट्ठी हुई और पूरी केंद्रित हुई, और पीछे जो कांच के पीछे जो कागज है वह जल गया। अब वो जो ऐसे ही जो आत्मा की जो श्रद्धा है, वो श्रद्धा पूरी केंद्रित हो जाती है। वो श्रद्धा केंद्रित होती है। ये घर मेरा, ये गाड़ी मेरी, ये पत्नी मेरी, ये जहां जहां मेरा 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 ये जो विस्तार था, वो पूरा केंद्रित होकर के अब न गाड़ी मेरी। पहले देखो ऐसे फैलता है। श्रद्धा कहां फैली? मेरा 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 मेरा, ये ऐसे समझो 5। तो एक ये श्रद्धा कहती है शरीर मेरा, पुत्र मेरा, माता पिता मेरे, घर मेरा, गाड़ी मेरी, ऐसे श्रद्धा फैलती है। मगर जब इन सब में श्रद्धा का जो अपनापन था वो पूरा सिकुड़ करके एक ही चैतन्य मैं, तो पूरा चैतन्य मैं, तो अब ना तो शरीर मेरा, न पुत्र मेरा, न माता पिता मेरे, न घर मेरा, न गाड़ी मेरी,
तो ऑटोमेटिक पांचों से अपनापन टूट गया, क्योंकि यहां एक में अपनापन स्थापित हुआ। तो जो किरणें फैली हुई थी सब जगह, वो एक ही जगह पर केंद्रित हुई, और उस समय क्या जला कि मिथ्यात्व जल गया, क्योंकि वो जो श्रद्धा का पूरा फोकस चैतन्य पर, और मिथ्यात्व जल गया। अब जो असली बात है वो राज की बात है, और वही अनुभूति है। जिस समय पूरी किरणें यहां पर केंद्रित हुई और यहां कागज जल गया, ऐसे ही श्रद्धा जब ध्रुव न्यायक देव में केंद्रित होती है और सम्यक दर्शन होता है, उस समय वहां पर चैतन्य क्या करता है, उसने क्या किया। अब जहां ये कागज जला, यहां किरणें इकट्ठी हुई, वहां स्पेस है ना, वो जो आकाश है, उस आकाश का क्या कर्तृत्व है। उस आकाश ने क्या किरणों को लाया, या आकाश ने क्या कागज को लाया, या आकाश ने क्या कागज को जलाया। आकाश ने कुछ भी नहीं किया, उसका अस्तित्व जैसे है। तो जिस समय तेरा मिथ्यात्व जलेगा, उस मिथ्यात्व के जलने के काल में तुझे अपनी चैतन्य की सत्ता मात्र ज्ञान रूप ही अनुभव में आएगी, और मोह मोह के रूप में जलता रहता है, कषाय कषाय के रूप में जलते रहते हैं, और तुझे मात्र अस्तित्व अस्तित्व की कांस्टेंट धारा चलती है, और उसमें नयापन नहीं लगता, उस पर कोई उपकार हुआ ऐसा नहीं लगता। उपकार का मतलब क्या, कि यह कागज था, सूर्य की किरण वहां पर इकट्ठी हुई और कागज जल गया, और कागज के जलने से वो आकाश जो स्पेस था उस पर ये कागज ने जल करके कितना उपकार किया। अरे उसने तो, कागज ने तो जब वहां पर नहीं जला था, उस समय भी आकाश का क्या बिगाड़ा था, क्योंकि आकाश का अस्तित्व जो है वो न हिलना न डोलना, मात्र रहना। ऐसे ही तो ज्ञान 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 में कितना कॉन्सेंट्रेट, जब इतना एकाग्र होकर के जब अंतर में जाता है, तब तुझे मिथ्यात्व आया भी नहीं और छूटा भी नहीं। वो पुरुषार्थ तेरे हाथ में है, वो पुरुषार्थ तेरे हाथ में है, तेरे हाथ में है, और वो किसी और के हाथ में नहीं है। ये जागृति पूरी तरह से जागृति कि ये पुरुषार्थ तेरे हाथ में है। स्वीकार कर, ये पुरुषार्थ तेरे हाथ में है, ये किसी और के हाथ में नहीं है। ये कर्म पर मत छोड़। ये जो गाथा है, ये गाथा देखो, 3 लोक की, यहां से इस जीव को कर्मों द्वारा ही ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्यलोक का भ्रमण कराया जाता है। अधिक क्या कहे, जो जो कुछ भी शुभ और अशुभ है वह सब कर्म ही करते हैं। ये देखा कौन भटकाता है, कि कर्म ही जीव को ये ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक में भटकाता है। यहां पर आए कैसे, कि कर्म का उदय था, कर्म का लेखा जोखा था, कि हमें मध्यलोक में मिलना था, इस भारत देश में मिलना था। तो ये सब लिखा हुआ था, उसमें मैं क्या करूं। जिस जीव को जहां पर जिस प्रकार से जैसे मिलना हो ऐसे मिलता है। इतने बरसों से, अब मैं भारत में रहता हूं, इतने बरसों से बहुत से लोग हैं जो भारत में रहते हैं, मगर मुलाकात भारतीय भारतीय होकर के अमेरिका में कैसे हुई, ये बिल्कुल सुनिश्चित है। अपने आप ही ये सहज 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 ये व्यवस्था है। इसमें मैं भगवान आत्मा कुछ भी करता नहीं हूं। तो वो उदय 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 के खेल है, ये सब उदय के खेल है, ये सब उदय के खेल है। इस उदय के खेल में मैं चैतन्य परमात्मा क्या करता हूं, कुछ भी नहीं। इतने प्रोग्राम भारत में हुए,
श्री श्री रविशंकर है, वो हमारे प्रवचन में अमेरिका में आए थे और वहां पर आत्मसिद्धि शास्त्र की स्थापना हो रही थी। उस अमेरिका में वहां जैन सेंटर में प्रवचन पूरा हुआ और फिर हमारा सहज योग हुआ। उस समय मैंने कहा ये कैसा संजोग है, मैं भी भारतीय, आप भी भारतीय, मैं भी इंडिया में रहता हूं, आप भी इंडिया में रहते हैं, मगर फिर भी दोनों का पहला मिलन ये अमेरिका में कैसे हो गया? और इस जगह पर कृपालु देव के इस मंदिर में आपका आना, ये कोई प्लान था कैसे? यही तो किस्मत के खेल है। उन्होंने यही कहा, यदि किस्मत के खेल हो तो कहीं पर भी भारतीय भारतीय हो, अरे ऐसा भी हो कि कहां पर जिस जीव का ऐसा योग मिलना हो तो वह भारत और अमेरिका नहीं। उस समय सत्संग फिर जो हुआ था वो इसी पर हुआ था कि जिस जिस जीव की जैसी जैसी होनहार है वो जीव वहां पर अपने आप ऐसे ही गति में, ऐसे ही योग में जाता है। जैसे गुरुदेव, जैसे आचार्य कुंदकुंद देव, जैसे बेंसरी बेन। बेंसरी बेन भी पूर्व भव में विदेह क्षेत्र में थे, गुरुदेव भी विदेह क्षेत्र में थे, तो वहां से फिर यहां पर मिलना कैसे हुआ भारत की भूमि पर? ये पूर्व भव में तो तुम वहां थे और वहां से फिर तुम यहां कैसे आ गई है कि जब ऋणानुबंध बाकी हो तो विदेह क्षेत्र के ऋणानुबंध भरत क्षेत्र में पूरे होते हैं। वो तुम्हें याद नहीं है कि पूर्व भव में हम कौन से क्षेत्र में मिले थे? तुम भूल गए हो कि तुम कहां पर मिले थे, मगर जो अधूरा मिलन है वो इस भव में यहां पर पूरा होता। वो क्षेत्र बदल गया है, ऋणानुबंध थोड़ी। और गुरुदेव के साथ में ऋणानुबंध ऐसे थे कि आचार्य कुंदकुंद देव को 8 दिन विदेह क्षेत्र जाना और गुरुदेव भी वहां पर समूह शरण में जाना, विदेह क्षेत्र में जाना, और गुरुदेव आचार्य कुंदकुंद देव के दर्शन करते हैं तो वो दर्शन भरत क्षेत्र में नहीं हुए और विदेह क्षेत्र में। वो जहां पर भी जैसा जीव का योग, आचार्य कुंदकुंद देव के दर्शन गुरुदेव को विदेह क्षेत्र में होने हैं तो ऐसा ही विकल्प आएगा कुंदकुंद आचार्य देव को कि लाओ में विदेह क्षेत्र जाओ, क्योंकि गुरुदेव और कुंदकुंद आचार्य देव का भी वहां 8 दिन का योग होने वाला है। तो ये 3 लोक में जहां पर भी हम जाते हैं और मिलते हैं, ये तो किस्मत का खेल है। तो हमारा जो मिलना है वो कर्म का उदय है। ये मध्यलोक में मिले, ये कर्म का उदय है, इसमें हमारा किसी का कुछ नहीं चल सकता। हम विदेह क्षेत्र में मिलेंगे तो ये भी कर्म का उदय है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं चल सकता। ये कौन सी जगह पर कहां मिलना, इसमें हमारा कुछ भी कर्तृत्व नहीं। अभी यह सत्संग यहां पर हो रहा है, अब यहां पर सत्संग होना ही नहीं था। सत्संग तो यहां शाम को होना था, ये सुबह क्यों रखा? ये होना था, इसी समय इसी जगह पर हमारा मिलना था। ये क्षेत्र भी पक्का है, काल भी पक्का है, भाव भी पक्का है, और जीव तो पक्का है ही कि किस जीव को कब, कहां, कैसे, किस काल में। इसमें हमारा कर्तृत्व कुछ भी नहीं है। ये जो कहता है वह जीव अधूरी बात करता है। अधूरी बात यह है कि हमारा यहां मिलना पक्का था, यह मिल लिया, मगर जब हम मिले उस समय ये ज्ञान स्वरूप चैतन्य परमात्मा जो किसी भी ज्ञेयों में मिलता ही नहीं है, जो अपने स्वभाव में ही रहता है, जो न ऊर्ध्वलोक में जाता है, जो न मध्यलोक में जाता है, जो न अधोलोक में जाता है, जो चैतन्य लोक स्वयं है, यही मैं हूं, ऐसी अनुभूति ये कर्म के उदय से नहीं है, ये पुरुषार्थ से है। और वह पुरुषार्थ तो अज्ञानी याद ही नहीं करता है, वो बात आधी अधूरी करता है। वो संयोग की बात तो करता है मगर स्वभाव की बात छोड़ देता है। वह योग हुआ उसकी बात तो करता है मगर उपयोग में उपयोग है ये बात छोड़ देता है। वो पर का लक्ष्य तो कर लेता है मगर स्व की सत्ता का स्वीकार नहीं करता है।
इसलिए ये आधा अधूरा है। ये स्वीकार मैं करता हूं कि हमारा मिलना ये सहज है। भारत में मिलना ये सहज है, अमेरिका में मिलना ये सहज है। ये काल, ये क्षेत्र, ये सब सहज 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 सहज। एक ज्ञान दीपक है, प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक है, जो राजकोट की है और अमेरिका में रहती। अब राजकोट में इतनी बार गया, बचपन से लेकर कभी राजकोट में मिली नहीं, और सबसे पहली बार लॉस एंजलिस में मिली। अब राजकोट में ल्यूना लेकर के कितनी बार गई होगी, शादी के बाद अमेरिका गई। हो सकता है कभी मेरे ऑटो के साथ में टकराई भी हो। अभी वहां पर टेस्ला चला रही है। पहली बार वहां पर जैन सेंटर ऑफ कैलिफोर्निया में वहां प्रवचन में, अरे ये कैसा योग है। क्षेत्र जो है, उस क्षेत्र में कौन से क्षेत्र में पैदा होना और कौन से क्षेत्र में फिर किस जीव का योग होना, ये सब कुछ निश्चित है। इसलिए क्षेत्र के मामले में हमारा कुछ नहीं चलता। कोई अफगानिस्तान में मिल गया, कोई पाकिस्तान में मिल गया, कोई कौन से देश में, आत्मा तो जब ऋणानुबंध होगा तो उसी जगह पर मिलेगा। ऐसे ही सहज योग, सहज योग, कुछ लोग ऐसा है उसी जगह पर उसी जगह पर उसी जगह पर मिलना होगा। एक बहन जी यहां पर बैठे जो अहमदाबाद के है, डॉक्टर है। अब मैं यहां से जा रहा था, कोई पेरिस जा रहा था, और विमान में बैठे, अब वो पास की सीट में बैठे थे। कुछ एक आध घंटा हुआ होगा, और 1 घंटे के बाद में मैंने कुछ लैपटॉप खोला, टाइप कर रहा था, तो उसमें कुछ फोटो आई, जैन शो, और वो गुजरात के ही थे। हाँ, धीरे 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 परिचय हुआ। ये भट्ट है, वो ब्राह्मण है, और अहमदाबाद में बहुत बड़े डॉक्टर है। अब मेरा विमान शायद अफगानिस्तान के ऊपर पहुंचा होगा, उससे पहले उन्होंने बात नहीं की, कुछ भी बात नहीं की, और अफगानिस्तान के ऊपर विमान पहुंचा तब जैन शो। ये सवाल उस समय ही क्यों किया, हाय हल्लो वहां से क्यों चालू हुआ, कि वो प्रदेश जो अफगानिस्तान के, उस समय ही मेरा उनसे बात करना होगा। अब वो विमान में है नहीं, ऐसा नहीं, उसी प्रदेश पर पर्टिकुलर पॉइंट पर ही जब तुम्हारा योग हो, उसी जगह पर मिलना होगा। उसके अलावा ये हो ही नहीं सकता। तो देखो, आप में से कुछ ऐसे जीव है ना, अब याद करो कि जहां पहली बार आप मिले थे, कहां मिले थे। अब ये मुझे मिले थे, ये कहां पर मिले थे, भुवनेश्वर में मिले थे। आपके पास में मैं आया ही नहीं था, मैं तो उनके घर पे आया था, और ये वहां पर आ गए, और मैं आपके घर में आया हूं, और ये इधर आ गए। इधर क्यों आए, अभी तो मैं आपके घर पे आया। अरे एक एक जीव का जब योग कौन से प्रदेश पर, यहां मेरा हाथ इधर होगा और तुम्हारा हाथ इधर होगा, तो इधर का मिलना इधर से ऐसा पक्का है, थोड़ा हाथ इधर भी नहीं होगा, और मेरा एक हाथ होगा और तुम्हारा दो होगा, तो वो दो ही होगा, एक नहीं होगा। माने एक एक चीज पक्की है। ये सब कर्म के खेल है। तो कोई भी चीज कैसा भी वर्तन करेगा, नहीं, ये सब कर्म के खेल है। मगर इसमें ज्ञान चैतन्य कहीं मिला नहीं है, ऐसा अंदर में श्रद्धान हो तो ऐसा बुरा काम भी करके कोई स्वच्छंदी भी नहीं होगा, क्योंकि धर्म प्रकट हो
वहां स्वच्छंदता कैसी? ये जागृति, ये योग्यता, ये होनहार, तुमको सम्यक दर्शन प्रकट हो सकता है। ये सम्यक दर्शन प्रकट हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। ये चैतन्य परमात्मा अधूरी दशा में ऐसा ही स्वरूप है। हे धर्म शिष्य, ये ऐसे ही जरूर है। अंदर से तुझे ऐसा, तुझे जरूर 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 ये सम्यक दर्शन होगा, क्योंकि उससे पहले इस प्रकार के भाव आत्मा में आते हैं। ऐसा है। ओ हो, जो गिलास किचन में फूटना है वो किचन में ही फूटेगा। जो कटोरी टेबल पर वहां पर रखी है वहां फूटनी है, नीचे गिर के वहीं पे ही फूटेगी। एक भी वस्तु में वो जो चैतन्य परमात्मा का कर्तृत्व नहीं है, इसलिए पूरे द्रव्य की ऐसी स्वतंत्रता। ये कितनी सूक्ष्म बात है। तो ये ओ हो, ये स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता, 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 और तुरंत डिस्कनेक्ट होकर के मैं चैतन्य 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 चैतन्य। चैतन्य प्रदेशों में कर्म का उदय घटित नहीं होता है। कर्म का उदय घटित होता है सिर्फ संयोगों में और संयोगी भावों में। ये दो बात, संयोग और संयोगी भावों में कर्म का सिद्धांत घटित होता है, मगर कर्म का सिद्धांत स्वभाव में घटित नहीं होता है। और जब चैतन्य स्वभाव का आश्रय लिया तो ये सब भाव कर्म के उदयगत परिणाम है, वहां से दृष्टि छूट जाएगी। अब अगले भव में कहां जाना है कि जहां जाना है वहां चले जाएंगे। तो समाधि मरण का पाठ पढ़ते ना, अगले समय में जहां जाना है वहां चले जाएंगे। चलता किसका है? कुछ नहीं, एकमात्र चैतन्य 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 चैतन्य। इट इज जस्ट मैटर ऑफ प्रायोरिटी। कल रात में सोने के बाद में एक अपूर्व, कल रात को मैं कब सो गया पता नहीं, तो अपूर्व 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 अपूर्व, वह एक ओर से नींद आ रही है। इन बच्चों को बोला जाओ तुम यहां से, डिस्टर्ब मत करो, जाओ, परेशान मत करो। मगर उस समय का एक अद्भुत रहस्य था जो रात को खुला, अभी स्मरण में आया। अगले समय का पता नहीं, इसलिए बता दूं तुमको। ऐसा अद्भुत, ये अद्भुत 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 भाव ऐसा स्मरण में आया। ओ जस्ट 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 जस्ट, ये जो इट इज जस्ट मैटर ऑफ प्रायोरिटी, इट इज द मैटर ऑफ प्रायोरिटी, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ प्रायोरिटी प्रायोरिटी प्रायोरिटी। तो मैं चैतन्य तत्व हूं, तो चैतन्य तत्व हूं, उसमें प्रायोरिटी अब चैतन्य पर प्रायोरिटी दो तो ज्ञान पर दो। अब अपनी बात आ गई थी और रात को कि अब अपने को प्रायोरिटी जब देना है, मैं आत्मा, तो आत्मा देखते ही ज्ञान, दर्शन, चारित्र, अब उसमें किसको प्रायोरिटी दूं? तो पर से तो मैं अलग हो गया। अब जब अपने में आया, अपनी सत्ता को जब मैंने ग्रहण किया,
तो अब यहां पर किसको प्रायोरिटी दूं? कि ज्ञान, बिकॉज इट इज द मैटर ऑफ प्रायोरिटी, कि ज्ञान 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 नहीं। उस समय जो अनुभूति होती है, उस समय कोई विकल्प नहीं रहता। ये ज्ञान, ये दर्शन, वहां प्रायोरिटी नहीं रहती, वहां अनुभूति होती है। वो कैसा स्वरूप है? देयर इज नो प्रायोरिटी, कोई प्राथमिकता नहीं है, वहां अनुभूति है। जैसे मैं आपसे कहूं, रात को एक फूल स्मरण में आया, वो जो विचारों में एक फूल आया, ये फूल जैसा ही बच्चा था, ये छोटा सा बच्चा 10 साल का बच्चा है, मगर उसको भी ये समझ में आया। वो कल तेल लेकर के आ गया, मैं आपके बाल में तेल डालूं? मैंने कहा तेल डालना है तो डाल, थोड़ा बेड से नीचे उतर जाते, कुर्सी पे आ जा। कहा था ना, कहीं बाल के ऊपर तेल है कि बेड के ऊपर, पता नहीं। वो फूल जैसा बच्चा, और उससे वो फूल 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 स्मरण में आया। और रात को जो भाव आया था, एक गुलाब का फूल है, फूल खिला हुआ है, अब उस फूल में खुशबू है, उस फूल में रंग है, और उस फूल में आकार है, तीनों चीज है। उस फूल में खुशबू है, गुलाब का फूल है। और कहां, फूल जो होता है वो तो कांटों के बीच में खिलता है। लोग कहते हैं कि फूल को कांटे के बीच में खिलने में कितनी तकलीफ होती होगी। गुलाब के फूल को पूछो कि कांटे के बीच में खिलने में कितनी तकलीफ होती है, वो गुलाब का फूल कहेगा कि हमें पता ही नहीं है कि कांटे कहां हैं, हम तो खिलते हैं, हम खिलते हैं। ऐसे ही जो राग और द्वेष के विकल्प आते हैं ना, उन विकल्पों के पास में रहता हुआ तेरा अनुभव खिलेगा। और वो अनुभव का जो खिलना, उसमें विकल्प का भी विकल्प नहीं होगा, मात्र अनुभव, मात्र अनुभव, मात्र अनुभव, अनुभव 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 अनुभव। अब दूसरी बात, कि वो फूल है, उस फूल में खुशबू है। ये तीन बात याद रखना, क्योंकि कल 3 का दिन था ना, 333 की गाथा थी ना, तो पूरे दिन भर जो चलता है वो चिंतन में रात को चला। जिस जगह में सोया था, उस जगह पर तो जैसे समोसरण में स्वर्ग के इंद्र आकर के पुष्प की वृष्टि करते हैं, देव दुंदु भी होती है। उस समय जो रात को जो भाव आया, ओ माई गॉड, इट वॉज रियली रियली रियली, इट वॉज आउट ऑफ द वर्ल्ड। ये जो अनुभूति, इसलिए तो हे चैतन्य परमात्मा, इट वॉज रियली, वहां पर पूरा हा 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 खुशबू है, वहां पर खुशबू है, वहां गुलाबी रंग है, गुलाबी रंग है, और वहां पर उस गुलाब का आकार है, गुलाब। क्योंकि अंत में जो है ना, अंत में सबसे लास्ट में मैं कल रात को किसको मिला था, रात को किसका चेहरा मैंने देखा था मालूम है? इनका। वो गुलाब लास्ट में आया था। फूल है गुलाब का हमें नहीं चाहिए, फूलचंद है गुजरात का हमें जरूर चाहिए। वो गुलाब का फूल था। वो देखना कनेक्शन क्या रात को चल रहे, जो भी तुम्हारे ज्ञान में जो भरा पड़ा हुआ है, वो कैसे वहां पर आता है। असली बात जो तुमको कहता हूं, ये जीवन का अनुभूति का सार आ जाएगा। और कैसे सुबह हो गई, पता ही नहीं चला। वो जो अनुभूति, अनुभूति, ओ माय गॉड, वह जो अनुभूति अनुभूति अनुभूति, गुलाब का फूल, पुष्प की वृष्टि हो रही है, और ये फूल, ओ हो 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 हो, ये जो फूल खिला हुआ है, उस फूल को पूछा कि ये जो 3 चीज तुम्हारे अंदर है, एक तो खुशबू है, एक तेरा गुलाबी रंग है, क्योंकि गुलाब का तो गुलाबी होगा, चंपा का कोई चंपा जैसा नहीं होगा, मोगरा का मोगरा जैसा नहीं होगा, मगर गुलाब का तो गुलाबी जैसा होगा, गुलाब और गुलाबी। और उसमें आकार भी है, गुलाब के फूल का आकार देखो। उस गुलाब को मैंने प्रश्न पूछा, बता, व्हाट इज द प्रायोरिटी?
इट इज जस्ट मैटर ऑफ प्रायोरिटी। अब तू मुझे बता कि खुशबू को प्रायोरिटी देता है तू, कि रंग को प्रायोरिटी देता है तू, या तेरे आकार को प्रायोरिटी देता है तू? इन तीन में से तू किसे प्रायोरिटी देता है? गुलाब का फूल मात्र सर्वांग प्रकार से खिलता है, देयर इज नो प्रायोरिटी। कोई प्राथमिकता नहीं देता है, और वो सब कुछ अंदर होने पर भी मात्र खिलना। तो अनुभूति में ज्ञान, दर्शन, चारित्र ऐसी प्रायोरिटी नहीं होती। वहां अनुभूति के काल में मात्र अनुभूति है, जस्ट खिलता है। वह आत्मा पूरी तरह से खिल चुका है, बस दैट्स इट। वहां पर पूरा कंप्लीट हो गया, देयर इज नो एंड। तो उसी को रियलाइज कर। अंतर में जब तू जाता है तब वहां प्रायोरिटी नहीं है। ओ हो ओ हो ओ हो, कोई प्रायोरिटी नहीं है। ये बात अलग है कि मजबूरी है, मजबूरी है, मगर प्रायोरिटी नहीं। मजबूरी क्या है? मां जब बेटे को पकड़ती है तो बेटा पूरा पकड़ा है ना, अब वो बाहों से पकड़ती है क्योंकि वो मजबूरी है, क्योंकि दूसरी तरह से कोई पकड़ने का उपाय नहीं है। तो बच्चे को पकड़ के उठाया है, मगर उसमें से कौन से अंग में उसका ज्यादा रस है कि नहीं बेटा मेरा है, कि एक उंगली यहां से कट जाए तो, कि नहीं नहीं वो नहीं, पूरा शरीर जो है वो शरीर तो मेरा बेटा है। ऐसे ही तू किसी को भी प्रायोरिटी नहीं देगा जब अंतर में जाएगा। इट विल बी जस्ट सेल्फ रियलाइजेशन, जस्ट रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में प्रायोरिटी बिल्कुल नहीं होती। रियलाइजेशन रियलाइजेशन होता है। वास्तव में तो प्रायोरिटी से छूट जाना, उन विकल्पों से छूट जाना, इसका नाम अनुभूति है। गुरु की आंख मेरे घर पर आई, गुरु का पैर मेरे घर पर आया, नहीं, गुरु। व्हाट इज द प्रायोरिटी? नहीं, गुरु। मुनिवर, क्या प्रायोरिटी है? कुछ नहीं। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। वो जो भाव ग्रहण करता है, ऐसे ही जब पर से अलग होना है तो नियम से प्रायोरिटी अपने को देना, मगर जब अपने में लीन होना है तो किसी को भी प्रायोरिटी मत देना। यदि गुलाब को तुझे देखना है तो कांटे को प्रायोरिटी मत देना, वरना गिनती करता रहेगा। कुछ लोग बगीचे में जाकर के कांटे ही गिनते रहते, कितने कांटे हैं, और कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि कांटे वहां है। वो तो फूल को देख करके फूल जैसे खिलते हैं, ऐसे खुद भी प्रफुल्लित हो जाते हैं, फूल की भांति प्रफुल्लित। तो ये खास ध्यान में रखना, पर से अलग होने के लिए तो प्रायोरिटी देना, पर से अलग होने के लिए। ये ऐसा है तुझे अनुभूति, अनुभूति। ये रात को पता नहीं कितने बज गए और फिर उजाला आ गया, यही यही, और सुबह की दिव्य ध्वनि खिलती। इसलिए मैंने इनको कहा धर्म शिष्य तुम नहीं हो। अभी तो मैं डिजर्व करती हूं या नहीं करती हूं पता नहीं। टीचर के लिए कभी ये नहीं कहा कि डिजर्व करती हूं, और शिष्य के लिए डिजर्व, सचमुच अहंकार कहीं ना कहीं छुपा पड़ा है। नहीं तो शिष्य कौन, किसको शिष्य होना है? शिष्य तो उनको होना है जो पाप से भरा है, जो कीचड़ से भरा है। शेर के मुंह में मांस था, वो मुनिराज को ऐसा बोलता। मैं उन सभी लोगों से कहता हूं जो धर्म शिष्य अभी नहीं बने हैं, और जो अहंकार से जिसका चित्त भरा है या हीन भावना से भरा हुआ है। तुम्हें गुरु थोड़ी बनने को कह रहा हूं, तुम्हें शिष्य बनने को कह रहा हूं। और शिष्य में तो दोष होते ही होते हैं, तभी तो शिष्य है, वरना तो सदगुरु होता। ये धर्म शिष्य, कल जो बात जो हुई है, और आज भी, आज हमारे 3 सत्संग होने वाले, 3 माने ये एक हो गया। ये खुशबू वाला सत्संग हो गया, अब गुलाबी रंग वाला दोपहर में होगा। किसी समाधि प्रज्ञा ज्ञान दीपक का जन्मदिन है, वो सत्संग होगा।
तो भी सरप्राइज होगी कहां से सत्संग होने वाला है, देखोगे तो चौंक जाओगे कि कटक में भी ढूंढ लिया। और तीसरा सत्संग होगा शाम को धर्म सभा में, वो आकार पर होगा। गुलाब के फूल में तीनों है, खुशबू भी है, रंग भी है और आकार भी है। मगर ये तीन सत्संग तीन नहीं है, तीनों में बात तो एक ही है, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। इट इज जस्ट मैटर ऑफ प्रायोरिटी। इसलिए 1 घंटा दिन में खाली निकालना है, दुनिया चाहे लुट जाए 1 घंटा तो बस। और तुमने वो निकाला, तुम बैठते हो ना सुबह सुबह अहो भाव से भर करके। तुम्हें शिष्य नहीं, तुम्हें अनुभूति से, अनुभूति अनुभूति अनुभूति। कैसा हाथ करके बैठना है, ऐसे। क्यों नहीं बैठते हो तुम, हैं? क्यों भाई, तकलीफ होती है? हाथ में लकवा है, लकवा होता तो पता चलता। अभी बोलो कि चलो लो रसगुल्ला, तो हाथ उठेगा। और कहूँ ऐसा कि ये क्या बना रहे हो, हम प्योर जैन थे हाथ जोड़ने वाले, और ये हाथ फैलाने वाले बना दिया। हम कोई मुस्लिम थोड़ी है, ये क्या नया पंथ चालू किया? नया पंथ नहीं, मैं तुझे गुरुदेव की याद दिलाता हूं, ये नया पंथ नहीं है। ये तो तेरी अंतर की अनुभूति, जब अंदर से तेरा हाथ ऐसा होगा ना, अभी ऐसा ऐसा होते ही तुझे निर्विकल्प अनुभव हो, अंदर से इतना अहोभाव से भर जाए। ये मुसलमान नहीं है, ये अहोभाव से भरा हुआ आत्मा है। ये कौन है? ये मुसलमान है? ये कौन है? ये मुसलमान का प्रतीक है। ये हाथ जो फैले हैं, ये पूज्य गुरुदेव श्री कांची स्वामी के, ये क्या है? आ हा 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 हा, आ हा 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 हा, आ हा हा। ये जो हाथ है, ये हाथ आह्लाद स्वरूप आनंद को बताने वाले हैं। इसलिए खबरदार किसी ने कहा कि भीख मंगवाने की बात है या मुसलमान बनाने की बात है, ये बात तुम्हें आह्लाद स्वरूप आनंद की प्राप्ति हो, उसकी निशानी है, तुझे याद रहे सत्संग शुरू होने से पहले कि हे गुरुदेव आपके जैसी दशा हमारी प्रकट हो। ओ हो। अब तकलीफ नहीं होगी। एक बार गुरुदेव का ऐसा फोटो देखो ना, तो नहीं तो लगेगा कि ये क्या है, संप्रदायवादी, एकांतवादी। उनके पास में, मेरे पास में प्रूफ आ जाते। ये प्रूफ मुझे इस ज्ञान दीपक ने दिया कि सबको ये दिखा देना कि गुरुदेव क्या कर रहे हैं। और ये गुरुदेव का ओरिजिनल फोटो है। हमें हमारे आत्मा में भी ऐसी दशा प्रकट हो, आह्लाद स्वरूप आनंद। दिन में 1 घंटा तो बस, बाकी का टाइम तुम कुछ भी करो, 1 घंटे का समय निकालो। धर्म शिष्य हो तुम, फिर कल पछतावा होगा, सचमुच पछतावा होगा, कि सचमुच पछतावा होगा। ये सभी को कह रहा हूं कि घर में आकर के कोई पुकार करने वाला आ गया और तुम डिजर्व, हाउ कैन यू से दिस वर्ड डिजर्व? मुंह में मांस हो और डिजर्व? आशीर्वाद देने के लिए ऐसा चाहिए, मगर बस सबसे बड़ी पात्रता है कि हाथ जोड़ने को तैयार हुए, ये डिजर्व है। जो कोई जीव ये करने को तैयार है, वह जीव ये करने को तैयार है, बस वो सुपात्र है। और ये करते ही ये भी हो जाएगा। थोड़ा फिर धीरे धीरे खुलता है ना हाथ, पहले ऐसा होता है, फिर धीरे धीरे खुलता है। तो भी कोई जब पैदा हुआ तब से दौड़ने नहीं लगा, पैर के खुलने में, हाथ के खुलने में थोड़ा टाइम लगता है।
तो शुरुआत ऐसे ही हुई है, फिर धीरे धीरे ऐसे होगा। ये गुरुदेव का फोटो भी आपको भेजता हूं, अपने मोबाइल में भी रख लेना, और अपने घर में फिल्म स्टार हीरो हीरोइन के फोटो, क्रिकेटर के फोटो रखने से गुरुदेव का ऐसा फोटो प्रिंट करके अपने घर में रखना। अहोभाव है, ये अहोभाव का प्रतीक है। हे गुरुदेव, हे कृपालु। बहुत से ज्ञान दीपकों के घर में ऐसी ये फोटो मैंने देखी है, बहुत से ज्ञान दीपकों के घर में। किनके घर में है ये फोटो? हाथ ऊंचा करो। ये देखो मिल गए ना ये बहन जी, है ना, देखो। हाँ, मैंने बोल रहा हूं ना, ये देखिए और भी बहुत से ज्ञान दीपक है, इनके भी घर में देखो। आपके घर में है ना, इनके भी घर में है। इसलिए ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक तुम्हें पता ही नहीं है। तुमने अपने को इतना 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 अंडर एस्टिमेट करके रखा है कि तुम सिद्ध शिला पर विराजमान होने के लिए यहां पर आए हो। बस हीनता का भाव है ना, वो हीनता का भाव छोड़ दो। बस ये मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं, क्यों नहीं होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा कि सम्यक दर्शन नहीं होगा? तो अभी कौन सा तुझे केवल ज्ञान था और तो मिथ्या दृष्टि हो गया? तो पुरुषार्थ तो कर, तेरा नुकसान कुछ भी नहीं है, फायदा ही फायदा है। પૂનામાં ગયો ને પૂનામાં જઈને એટલું નુકસાન કર્યું કે આ વખતે એટલો વેપાર થયો જ નહીં પૂનામાં. દર વર્ષે 50 લાખ કમાય છે, આ વખતે 40 લાખ જ કમાણા, ખાલી 40 લાખ કમાણા. પણ સાવરકુંડલાથી 40 લાખ લઈને ગયા હતા, જેટલા મળ્યા એટલા. એવી રીતે નિગોદથી તો ઊંચે આવ્યો ને, કમસે કમ ગુરુના ચરણમાં બેઠો, આટલું તો ભલું થયું ને, એમ કરીને પોઝિટિવ વિચાર કરવાનો. એક જ્ઞાન દીપક હંમેશા કહે સાવરકુંડલાથી લઈને નતો આવ્યો, કેટલું पॉजिटिव विचार करवानो. ऐसा ही पॉजिटिव विचार यहां पर कि निगोद में था तब तो गुरु भी नहीं थे ने, अभी बैठने को तो मिल गया ने, धन्य हूं मैं, धन्य हूं मैं. ऑलवेज बी पॉजिटिव. यहां तो पहले से ही हलवा खाने से पहले डाइजेस्ट नहीं होगा तो तुम खाओ तो सही. मिर्ची खाने से पहले तीखी लगेगी? अरे नहीं लगेगी, आ शिमला मरचा છે, તમે ખાઓ તો ખરા. નાના બહુ લાલ છે, અરે આ કાશ્મીરી મરચા છે, એનો રંગ હોય એ તીખા ના હોય. हमें अनुभव है उसका. पूरा कटोरा लाल रंग का ऐसा करके अंदर डालते तो लोग तो डर जाते, और बाप रे, अरे तू खा, तुझे तीखा नहीं लगेगा. तो अभी तुझे भय लगता है कि अरे ये मैं भगवान आत्मा, कुछ नहीं, तू है. रोज रोज ये सुनकर के तेरा बल इतना आएगा, एक दिन तुम कहोगे कि सचमुच हम कितने हीन ग्रंथि से अंडर एस्टिमेट करके बैठे थे कि मैं तो सिद्ध परमात्मा था और शिष्य होने के लिए हेसिटेट हो रहा था. नहीं, यही पहला चरण है, यही पहला कदम है. तूने किसी मुनिराज के गले में सांप तो नहीं डाला ना? मुनिराज के गले में सांप डालने वाले ऐसे श्रेणिक राजा तीर्थंकर होने की प्रकृति पुण्य की बांधते हैं, अगले भव में तीर्थंकर होंगे. यदि ऐसा अंडर एस्टिमेट किया होता कि अरे मैंने तो मुनिराज के साथ में क्या किया है,
नहीं, वो उदय है। मैं चैतन्य हूं, जोर चैतन्य पर ला। और अब तो धर्म शिष्यों के साथ में ही, उनके ही घर पे जाने वाला हूं, उनके ही साथ में रहने वाला हूं। बाकी के तो घर बर सब छूट जाएगा। क्योंकि ऐसे जीव जो माने दीवाना है, पाने को मैं तैयार हूं, बस ऐसा तैयार हूं मैं। बस प्यास लगती है तो प्याऊ के पास में ऐसे खड़े रह जाते हैं कि नहीं? उसमें उसमें कुछ भी नहीं है, हीनता नहीं है। उसमें तो सरलता है, सहजता है। हाथ ऐसा तुम करो, तुम नहीं करते हो। तुम सब लोग नहीं करते हो, अभी तुम्हें पता नहीं है। ये जिस दृष्टि से मैंने देखा है, उस दृष्टि से बहुत तुम ये शुरुआत करो। तुम्हें ज्ञानी होना है, तुम्हें मुनि होना है, इसमें हीनता नहीं है, ये तैयारी है। ये मुनि होने की तैयारी है। मुनिराज आहार लेते तो ऐसा हाथ में क्यों ऐसा आहार? कोई थाली चांदी की ला करके रख देते कि यहां से ही तीन भाव, यहां से ही स्वीकार भाव। मुनिराज हाथ में आहार लेते हैं, क्या भीख मांग रहे? वो भीख नहीं है, वो उनकी इतनी सरलता अंतर में हो गई है कि आहार के लिए सिंप्लिसिटी, बस तैयार हूं। ईगो, ईगो जो अंदर का पड़ा है, हथौड़ा पड़ेगा उसके ऊपर। नहीं तो ये भी कह सकते थे ना, हाथ में ही लेना है। तुम्हारा जो वहां पर, तुम्हारी थाली में जो वहां भरा पड़ा हुआ है, रख दो थाली में, मैं ऐसा करके ले लूंगा। तुम रख दो थाली में। मगर ऐसा हाथ क्यों किया है उन्होंने? ऐसा हाथ क्यों किया है? ऐसा हाथ किया है, सबसे पहला अहंकार टूटता है। भावलिंगी मुनिराज की ये मुद्रा, गुरुदेव की ये मुद्रा, ये सभी ज्ञानियों की, ये मुनियों की ये जो मुद्रा है, ये मुद्रा शिष्यत्व होने की ये पात्रता को बताती है। शुरुआत, बस होगा होगा होगा। कल की चिंता क्यों करता है? सब होगा। मैंने आप ज्ञान दीपकों को, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान दीपकों को पोन्नूर ले जाने का संकल्प किया कि आपको पोन्नूर ले जाना है कैसे भी करके। सिर्फ 42 ज्ञान दीपकों को लेकर के जाना है, ज्यादा नहीं। ओनली एंड ओनली 42। जगह ही नहीं है। मगर ये देखो, 42 नाम, उनमें से ये कितने हो गए? ये देखो, था 42, 42 का 84 अभी हो गया। और कल मेरे को सबको मना करना पड़ा कि ये 84 ज्ञान दीपक, जगह नहीं है, मेहरबानी करके कोई संपर्क मत करना यात्रा के लिए, हाउसफुल हो गया। तैयार है लोग, और किसी को भी जबरदस्ती नहीं कहा। आप कितना पैसा, पैसे की चिंता मत करो, हमें जाना है साथ में। दुनिया में तो इतने भोगों में खर्चा करते हैं। 84 लोग के नाम कंफर्म हो गए। नहीं नहीं, मैं कैसे, नहीं होगा, तू चिंता क्यों करता है? मेरा तेरे प्रति भाव है, मुझे तुझे बस श्रवण होकर के यात्रा करानी है, तो मैं ले जाऊंगा तुझे पोन्नूर में। तू चल।
मगर अब सभी से कहता हूं, कोई भी व्यक्ति पेमेंट नहीं करे मेहरबानी करके, नहीं तो पेमेंट भी आपका जाएगा और यात्रा भी जाएगी, क्योंकि जगह ही नहीं है। सामने से मना करना पड़ता है। 40 का, 42 का, 44 होता, 50 होता, 60 होता, ये तो दुगुना 84 हो गया। और सब ऐसे ऐसे बुजुर्ग, क्योंकि कुंदकुंद आचार्य की भूमि की स्पर्शना के वो वाइब्रेशन जो है, हे ज्ञान दीपक, समय हो गया। हम आज दोपहर में समाधि प्रज्ञा के सत्संग के लिए मिलेंगे और शाम को 7:42 पर अपना धर्म सभा का सेशन ओनली एंड ओनली फॉर धर्म शिष्यों के लिए होगा। और धीरे धीरे वहां पर भी कोटा पूरा हो रहा है, जल्दी से जल्दी वहां पर भी पूरा हो जाएगा। फिर वहां पर भी नो वन इज अलाउड more than 200. और once you are out of धर्म शिष्य, you are not allowed to enter for entire life. एक बार बाहर होने के बाद में, जैसे प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक में से निकलते हैं, ऐसे ही। इसलिए मौका है 2025 के बाद में वो धर्म शिष्यों के साथ में ही अब चैतन्य का रसामृत उसका पान करना है। आप समस्त धर्म शिष्यों को, ज्ञान दीपकों को अनंत अनंत प्रणाम करता हूं। भगवान चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण